हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संदेश लेखन। संदेश लेखन का अर्थ। संदेश को अंग्रेजी भाषा में मैसेज कहा जाता है। संदेश लेखन का अर्थ है अभिप्रेरित बात कहना या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना देना। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को बताई जाने वाली अभिप्रेरित बात या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को संदेश कहते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के सामान्य तौर पर दो प्रकार हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश, जो संदेश कार्यालयीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं, वो औपचारिक संदेश कहलाते हैं। जैसे बैंक, कंपनी, मोबाइल, व्यापार संबंधित या प्रधानमंत्री का संदेश, देश के नाम। तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। अनौपचारिक संदेश, ऐसे संदेश जो अपने सगे संबंधी या मित्रों को लिखे जाते हैं, वह अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। जैसे जन्मदिन, सालगिरह के अवसर पर अपने प्रिय मित्रों या रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश लिखना, ये अनौपचारिक संदेश होते हैं। संदेश लेखन के अंग। संदेश लेखन के निम्नलिखित अंग माने जाते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा दिनांक, तीसरा समय, चौथा अभिवादन, पांचवा विषय वस्तु और छठा प्रेषक। प्रेषक यानी कि संदेश लिखने वाला। सबसे पहले शीर्षक जानेंगे। संदेश लेखन में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। संदेश लिखते समय सर्वप्रथम शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक सरल और संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ पर आप शीर्षक को पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और संदेश लिखते समय उसे लिखेंगे। अब दिनांक। शीर्षक लिखने के बाद दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक भी संदेश लेखन का अनिवार्य अंग माना गया है। जैसे हम पत्र में दिनांक लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आप दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे। समय। दिनांक के बाद समय लिखा जाता है। जिस समय संदेश लिखा जाता है उसी समय का वर्णन किया जाता है, जैसे 6 बजे, 4 बजे आदि। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। संदेश अभिवादन। अभिवादन का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला नमस्कार या वंदना। जिसको संदेश लिखा जाता है उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी। विषय वस्तु। संदेश लेखन के मुख्य भाग में विषय का विस्तार किया जाता है तथा कम से कम शब्दों में अपनी बात पूर्ण की जाती है। इस प्रकार मुख्य भाग में महत्वपूर्ण जानकारी का वर्णन किया जाता है। प्रेषक का अर्थ है भेजने वाला। संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। संदेश लेखन में मुख्य भाग के बाद प्रेषक का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण। चाचा जी की सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति हुई है। इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए संदेश लिखिए। देखिए, संदेश आपको बॉक्स में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स बना है और बिल्कुल सेंटर में बधाई संदेश, फिर दिनांक, समय और उसके बाद जो विषय दिया गया है आप उसको लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। धन्यवाद।